Dear student, once again I welcome you here in this channel सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि ये क्लास 11 का इंग्लिश जो सेक्शन है आप लोगों का, इसमें प्रोज पोइट्री शॉर्ट स्टोरी यानी कि सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स, साथ ही साथ वोकैबुलरी और सेंट्रल आइडिया, सभी चैप्टरों के एक्सप्लेन विथ रेफरेंस और हिंदी में भावार्थ समझाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ग्रामर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट हम प्लेलिस्ट का लिंक डाल दे रहे हैं, जहां पर जाकर के आप चेक करें और अपने परीक्षा की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें स्टूडेंट। और जो लोग नए हैं स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, चैप्टर 5 इंग्लिश का, इंग्लिश प्रोज का, जिसके जो आथर हैं नानी फाल्कीवाला। तो जैसा कि ये चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लानेट। एलिंग प्लानेट का मतलब कि कष्टकारी जो ग्रह है, यानी हमारी जो धरती की बात हो रही है, यह आज दुखित है, कष्टकारी है, रोगग्रसित है। तो इसको बचाने के लिए ग्रीन मूवमेंट यानी कि एक हरित आंदोलन चलाया गया, हरियाली आंदोलन। उस हरियाली आंदोलन की क्या भूमिका है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है नानी फाल्कीवाला के द्वारा। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट ये जो हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, इसके हेल्थ की बात की जा रही है, इसके स्वास्थ्य का। और बताया गया कि हमारी जो धरती है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव संगठना है, और हम मानव प्राणी धरती के स्वास्थ्य पर निर्भर है। यदि हमारी धरती स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो इस चैप्टर में बताया गया कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी धरती के स्वास्थ्य को लगातार बिगाड़ रहे हैं, और हमारी धरती का ये जो बिगड़ता स्वास्थ्य है, जो डैमेज सिचुएशन ऑफ आवर अर्थ है, आखिर इसके स्वास्थ्य को ये सुधारा कैसे जा सकता है। हाउ कैन वी इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ माई अर्थ, अपनी धरती के स्वास्थ्य को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर दो उभर करके चीज़ें आती हैं। पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट, जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा, नए नए पौधों को लगाना चाहिए, ट्रांसप्लांट द न्यू ट्रीज, नए पौधों को अध्यारोपित करके हम अपने धरती के स्वास्थ्य को संवार सकते हैं। 1972 में एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था ग्रीन मूवमेंट, हरियाली आंदोलन, जिसमें बताया गया कि हमारी जो धरती है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जीती जागती अवयवी संगठना है। अब इस धरती पर तमाम जीव जंतु, मानव प्राणी, वनस्पतियाँ, पहाड़, पर्वत, बहुत सी चीज़ें रह रही हैं, और इसके हेल्थ को, इस धरती के हेल्थ को सुधारना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द अर्थ इज आवर मोरल ड्यूटी, आज यह नैतिक कर्तव्य है। हमारी धरती पेशेंट के समान बन गई है, रोगी के समान बन गई है, जिसके रोग का निवारण हम आप करेंगे। सन 1987 में एक विश्व पर्यावरण तथा विकास आयोग के द्वारा अस्थायी रखने योग्य विकास का विचार स्टूडेंट दिया गया था 1987 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द थॉट हैज बीन गिवन इन 1987। स्टूडेंट, जाम्बिया जो कि न्यूजीलैंड में पड़ता है, जाम्बिया का एक लुसाखा चिड़ियाघर जू है, जहाँ पर एक पिंजड़ा है, और उस पिंजड़े के सामने जस्ट लिखा है कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी संसार का जब सबसे खतरनाक जो एनिमल है, जानवर है, वो कौन है। तो उसका आंसर उभर के आएगा स्टूडेंट, मैन, आदमी ही सबसे डेंजरस प्राणी है। और स्टूडेंट, उस पिंजरे की स्थिति यह है कि उसमें कोई पशु नहीं रहता, बल्कि वहाँ एक दर्पण है, एक मिरर है, आईना है। तो उस पिंजरे के सामने जब कोई भी जाता है, हम मानव प्राणी जाते हैं, तो उस पिंजरे में रखे हुए उस दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, अपने फोटो को देखते हैं। अर्थात मानव ही सबसे बड़ा आज धरती का डेंजरस प्राणी है। आज हमारे धरती का जो हेल्थ है वो बिगड़ रहा है, और वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि बिगड़ता जो स्वास्थ्य है धरती का, उस पर रहने वाले जो तमाम जीव जंतु हैं वो तड़प रहे हैं। बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। एक वैज्ञानिक थे स्टूडेंट जिनका नाम था मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन।
मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने उनकी जो एक पुस्तक है, किताब है दी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उस दी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में धरती पर ये 4 मुख्य प्रणालियाँ बताया, 4 जैव प्रणालियाँ बताया था, बायोलॉजिकल सिस्टम बताया था। पहला उन्होंने जिक्र किया था कि वो मछलियाँ हैं, फिशरीज, दूसरा जंगल को बताया, फॉरेस्ट को, तीसरा ग्रासलैंड को उन्होंने बताया, चौथा क्रॉपलैंड्स यानी फसलों वाली जो हमारी धरती है उसको बताया गया था। और यही जो 4 चीज़ें हैं किसी भी देश के यानी विश्व की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। ये जो खनिज हैं और कृत्रिम पदार्थ हैं, उसके अलावा ये चारों पदार्थ हमारे भोजन के स्रोत हैं, और ये चारों पदार्थ तमाम जो उद्योग चल रहे हैं उसके लिए एक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, कच्चे पदार्थ मुहैया कराती हैं। आज इन चारों प्रणालियों पर मानव कब्जा जमा लिया है, जिससे ये विनाश की कगार पर पहुंच गई हैं। ये जो मछलियाँ हैं, जो फिशरीज है, ये धीरे धीरे कोलैप्स कर रही है, विनाश हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जो जंगल हैं धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं। और जो ग्रास लैंड है एक किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, बैरन में, बंजर भूमि में बदलते चले जा रहे हैं। और जो फसलों वाली जो धरती है आज वह बंजर होती चली जा रही, चीड़ होती चली जा रही है। और तमाम जो गरीब देश हैं उन गरीब देशों का जानते ही हैं, उन गरीब देशों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है ईंधन। और ईंधन के लिए वो किस पर निर्भर है? वनों पर। ठीक है, वनों का आज तेज़ी से विनाश हो रहा है, जंगल को काटे जा रहे हैं, लकड़ियों को, और कुछ स्थानों पर भोजन की अपेक्षा ईंधन का मूल्य तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अंदाज लगा सकते हैं जब ये जो तमाम लकड़ियाँ हैं, ये जो ईंधन सामग्री है, ईंधन है, वो जब भोजन से उसकी कीमत जब बढ़ जाएगी तो लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करेंगे। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजिंग, यानी कि जो वनों का कटाव है, वनों के कटाई का जो कार्य है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसका असर हमारे डायरेक्ट पर्यावरण पर पड़ने वाला है। जब जंगल, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वह पारिस्थितिकी तंत्र है, वो चरमरा जा रहा है। और जो दूसरा सबसे बड़ा ज्वलंत प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, ये बेतहाशा जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ये हमारी इन्वायरमेंट, जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, जो वातावरण है, इसको नष्ट करता चला जा रहा है। और आंकड़े तो ये बताते हैं कि प्रति 4 दिन में जो विश्व की पॉपुलेशन है वो 10 लाख बढ़ जाती है। यानी कितना खतरनाक स्थिति आती चली जा रही है। अतः जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है, तभी कोई भी राष्ट्र, देश विकास कर सकता है। एक वैज्ञानिक थे मार्गरेट थ्रैचर, जो प्रधानमंत्री भी थे। अपने पीएम के कार्यकाल में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। वक्तव्य ये दिया था कि इस धरती पर किसी भी पीढ़ी को स्वामित्व का अधिकार नहीं है, यानी नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर कोई भी स्वामित्व का अधिकार नहीं है। और हम अपने जीवन काल में इस धरती का क्या है? एक काश्तकार है, टेनेंसी है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विथ फूड रिपेयरिंग लीज। हम किराएदार हैं इस धरती पर। और जो वैज्ञानिक मिस्टर लेस्टर ब्राउन थे, उन्होंने ये बताया था कि ये जो धरती है, यह धरती अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त है, इनहेरिटेड में नहीं प्राप्त है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। उन्होंने, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने बताया कि ये जो पूर्व परंपरागत ये जो धरती है, हमारे अपने पूर्वज नहीं दिए हैं, बल्कि ये हमारे अपने जो बच्चे हैं उनसे हमने इसे उधार लिया, बारोड लिया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्टूडेंट इसको पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो वंस अगेन आई वेलकम स्टूडेंट, सो थैंक यू।